Good morning, students. Today we'll do the revision again of chapter number 1. तो उसमें हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेते हैं जो आपको करने ही करने हैं. चैप्टर का नाम सब बच्चों को पता ही है, ब्रीक बीट्स एंड बोन्स, ईंट मनके और अस्थियाँ. इसमें हमें जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने हैं और वो लेने हैं. सब्सिडेंस ट्रेजेडीज, कृषि निर्वाह, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कृषि तकनीक, मोहनजोदड़ो प्लान अर्बन सिटी, मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहर था. सोशल डिफरेंसेस क्या है वहाँ का क्राफ्ट प्रोडक्शन, शिल्प उत्पादन कैसा है, सील है, स्क्रिप्ट, वेट्स एंड मेजर्स, देन मोहरे हैं, लिपि है, मापतोल है, एंशियंट थॉटी प्लेस, पैलेसेस, किंग्स, प्राचीन सत्ता, प्रसाद, राजा, एंड ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का अंत, डिस्कवरी एंड हड़प्पन. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में जो हमें करनी चाहिए. आज हम जो ले रहे हैं बच्चों, ले रहे हैं 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या निर्धारित है. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 2600 to 1900 BCE. देन सिंधु घाटी का जो सभ्यता है वो पहले कब खोजा गया था, कौन सा स्थल है, और वो कौन सा स्थल है, वो है हड़प्पा. ठीक है. फिर दिल मून का दूसरा नाम क्या है. दिल मून का दूसरा नाम है बहरीन. ठीक है. दिल मून का दूसरा नाम क्या है, बहरीन. फिर ऋग्वेद की रचना कब हुई है, और वो ही है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में. फिर मेसोपोटामिया के लोगों ने नाविकों का देश किसे कहा है, और मेसोपोटामिया ने नाविकों का देश मेहलवा को कहा है. देन सिंधु सभ्यता में हल से जूते खेतों के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, वो हड़प्पा और कालीबंग और लोथल और मोहनजोदड़ो में मिलते हैं. किस में मिलते हैं, इसमें आंसर क्या है इसका, कालीबंग में मिलते हैं. एविडेंस ऑफ ब्लॉक फील्ड आर फाउंड इन कालीबंग. तो हल से जूते जो खेत हैं उसका जो प्रमाण है वो कहाँ मिलता है, कालीबंगा में मिलता है. फिर सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल तांबे की खानों हेतु प्रसिद्ध है, और वो है, उसका आंसर होना चाहिए खेतड़ी. विच साइट वॉज फेमस फॉर कॉपर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसका आंसर क्या है, खेतड़ी है. मेहलवा का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम मोहनजोदड़ो है. सिंधु सभ्यता में नहरों का प्रमाण कहाँ मिले हैं, और वो मिले हैं शोतुरगई में. शोतुरगई नामक जो जगह है वहाँ पर नहरों का प्रमाण मिलता है. एविडेंस ऑफ कैनाल्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन आर फाउंड फ्रॉम शोतुरगई. फिर कनिंगम का भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक बने हैं, और वो कनिंगम जो है 1875 में जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो थे वो डीजी बने हैं. आई होप यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा. अब आते हैं हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चों, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में है कि व्हाट वाज सब्सिडेंस मेथड ऑफ जौ, दाल, सफ़ेद चना आदि. वीट, बार्ले, टिल एंड चिकपी वॉज ग्रोन बाय द हड़प्पन पीपल्स. फिर वो एनिमल रेयरिंग करते थे. एनिमल रेयरिंग में वो शीप कर रहे हैं, गोट, बफेलो, पिग एक्सेट्रा. पशुपालन, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि को वो लोग पाला करते थे. अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि जो उसकी जो फीचर्स थे मोहनजोदड़ो के वो क्या क्या हैं. पहला है कि वो वेल प्लान अर्बन सेंटर था, एक नियोजित शहरी केंद्र था. लोअर टाउन था, निचला शहर है. वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पे. नियोजित जल निकास प्रणाली थी वहाँ पे. रेजिडेंस एंड डोमेस्टिक आर्किटेक्चर पाया गया है. सिटाडेल पाया गया है, और वहीं पे जो है दुर्ग पाया गया है, वेयर हाउस और ग्रेट बाथ भी पाया गया है. देन वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ, अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर वॉज केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम. हड़प्पा शहरों का सबसे विशिष्ट विशेषताओं में एक सावधानी पूर्वक नियोजित जल व्यवस्था थी. वो कौन सा है, उसकी नालियाँ, ड्रेनेज है. तो जो उसकी जो नालियाँ थी ना बच्चों, एवरी हाउस इज अ ड्रेन वर वेल कनेक्टेड थ्रू द वॉल्स टू द स्ट्रीट्स. प्रत्येक घर में नालियाँ थीं. घरों की नालियाँ दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी. एंड मैनी हाउसेज हैड वॉल्स फॉर वाटर हार्वेस्टिंग पर्पस. और कई आवासों में कुएँ भी थे जो जल संरक्षण के अच्छे खासे उदाहरण थे. दिस ड्रेन वर 1 फीट डीप एंड 9 फीट जो था वो 9 इंचेस वाइड होती थी. सड़कों के दोनों ओर नालियाँ बनी थी जिनकी गहराई 1 फुट तथा 1 इंच चौड़ी बनी होती थी.
द ड्रेन वॉज कवर्ड विद रिमूवल ब्रिक्स सो दैट द ड्रेन्स कुड बी इजली क्लीन। नालियाँ थी वो पकी हुई ईंटों से ढकी होती थी ताकि उनको आसानी से क्या किया जा सके। नोट ऑन हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पाई लिपि पर एक नोट लिखें। तो हड़प्पाई जो स्क्रिप्ट है कॉल्ड एनगीमेटिक बिकॉज इट हैज़ नॉट बी पॉसिबल टू डेसिपर इट सो फार, उसको बड़ा ही रहस्यमय कहा गया है और क्योंकि वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस प्रकार से जो है हड़प्पा लिपि के बारे में कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। इट इज़ नॉट अल्फ़ाबेटिकली, वो वर्णमाले नहीं थी, यहाँ पे चिन्हों के साइन मिले हैं, चित्र मिले हैं, ठीक है। देन ई साइन डिड नॉट स्टैंड फॉर वोवल, वहाँ पे ना तो कांस्टेंट था, ना वोवल, ना व्यंजन, ना स्वर होता था, बल्कि वो चिन्ह थे, वस्तुएं बनी होती थी उसमें। जो ये साइंस से लगभग कितने साइन माले मिले हैं, 375 to 400 साइन मिले हैं। दिस स्क्रिप्ट फॉर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसको दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। दिस स्क्रिप्ट हैज़ बीन फाउंड ऑन वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसमें बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं। और इट हैज़ ऑल्सो बीन रिटन ऑन सम पेरिशेबल मटेरियल, और कुछ संभवतः वो नष्ट हो गई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जो 3-3 नंबर के हैं, ये आपको बच्चों को आने चाहिए। पहला है वहाँ पे कैसी कृषि थी, एग्रीकल्चर किस प्रकार का था, वहाँ के मोहनजोदड़ो के स्पेशल फीचर्स क्या क्या थे, और वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। तो हर हाउस में क्या था, ड्रेन होता था, है ना, नालियाँ होती थी, और जो वेल कनेक्टेड, ये रोड से स्ट्रीट से वेल कनेक्टेड नालियाँ होती थी, और हर गाँव में कुएँ भी मिले हैं जो कि जल संरक्षण का एक उदाहरण है। वाटर हार्वेस्टिंग हुआ करता था वहाँ पे। फिर जो नालियाँ थी वो 1 फीट डीप होती थी और 9 इंचेस इसकी चौड़ाई होती थी, और ये जो ड्रेन्स होती थी वो कवर होती थी ब्रिक से, सो दैट द रेन कुड बी क्लीन ईजिली, ठीक है, बहुत आसानी से उसको साफ़ किया जा सकता था। एंड हम अगर हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो उसमें मिस्ट्री बनी हुई है। मिस्ट्री क्यों बनी हुई है, क्योंकि वो उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, और पढ़ा ना जाने होने के कारण क्या थे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली नहीं थी, ठीक है, वोवल्स 400 के बीच में यहाँ पे सिंबल्स मिले हैं, और राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं इस स्क्रिप्ट में। सो द इट इज़ नॉट डेप्रिसिएटेड, तो इस आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये क्या है, मिस्ट्री बनी हुई है, और ये एक रहस्यमय लिपि बनी है। आई होप बच्चों को ये रिवीजन अच्छे समझ में आया होगा और उनको इस रिवीजन को करना भी है। थैंक यू सो मच।